गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनव तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का वेस्टीज एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स के बारे में है, जो कि पोषण की कैटेगरी में आता है। इस कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ एग्री ह्यूमिक और एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स के बारे में। यह दोनों प्रोडक्ट जो हैं लगभग सेम ही हैं। एग्री ह्यूमिक लिक्विड फॉर्म में आता है और एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स जो दानेदार फॉर्म में आता है, और ओवरऑल इनका जो नाम है सेम है और इनका काम भी जो है वो भी सेम है। तो हम इन दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ह्यूमिक पदार्थ से बना होता है। ह्यूमिक पदार्थ का कंसंट्रेशन होता है इसमें, और ह्यूमिक पदार्थ जो है बोलते हैं ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, ह्यूमिन पदार्थ से बना होता है। इन तीनों को मिलाकर ह्यूमिक पदार्थ बोला जाता है। और यह ह्यूमिक पदार्थ ओवरऑल अगर हम देखें और यह पद्धति कहाँ से प्राप्त होता है, तो अगर हम कभी जंगल में जाएंगे तो देखने के लिए मिलता है कि पत्ते झड़ झड़ के नीचे गिरते रहते हैं। उनके सड़ने गलने के बाद, डीकम्पोज होने के बाद जो मटेरियल बनता है वही ह्यूमस कहलाता है, और उसी ह्यूमस के एक्सट्रैक्ट से तैयार होता है ह्यूमिक एसिड, जो पूरी तरीके से एक नेचुरल उत्पाद है, ऑर्गेनिक उत्पाद है, जिसकी हम मिट्टी में उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज चेक करनी होगी तो इसमें कितना परसेंट आता है तो वह हम पैकेट में भी चेक कर सकते हैं। एग्री ह्यूमिक 6% रहता है और ह्यूमिक ग्रेनुअल्स 1.5% रहता है। फसलों में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम देखेंगे कि इसके प्रयोग करने के बाद वहाँ पर वानस्पतिक विकास अच्छा है, पौधे की जो ग्रोथ होती है वह बहुत तेज़ी से होती है, और पत्तियों के ऊपर चमक अच्छी दिखाई देती है। हरा रंग हमें दिखाई देता है, पीली कहीं पत्तियाँ हैं, हल्का पीलापन आ रहा है, तो वहाँ भी हम इसका स्प्रे करवा सकते हैं। और इसके प्रयोग करने के बाद उत्पादन में भी आपको 5 से 20% की वृद्धि दिखाई दे सकती है। डिपेंड करता है कि आपके बीज भी अच्छे हों और मौसम भी अच्छा हो, तो हमें पैदावार में भी अच्छी बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। इसका बीज में के साथ हम उपयोग करें तो हमें बीज का अंकुरण भी बढ़िया मिलता है, और जड़ों का जो विकास है वह बहुत अच्छा हो पाता है, जिससे कि मिट्टी में अवेलेबल सभी पोषक तत्वों को जड़ें अपने पास खींच सकें। मिट्टी में उपयोग करने के बाद हमें दिखाई देगा कि हमारी जो मिट्टी है वह अधिक उपजाऊ बन रही है, और मिट्टी के अंदर भुरभुरापन या छिद्रपूर्ण मिट्टी हम उसको बना सकते हैं। कहीं कहीं उसकी झरझरा भी बोलते हैं, आमतौर पर भुरभुरा भी बोलते हैं। इसका मतलब कि मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, हल्की है, और उसके अंदर पानी धारण करने की जो क्षमता है वह ज़्यादा है। उसके अंदर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स को जड़ों तक पहुंचाने की जो कैपेसिटी है ज़्यादा है। यह सारे फ़ायदे हमें एग्री ह्यूमिक या एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स का प्रयोग करके ले सकते हैं। इसको प्रयोग करने का जो तरीका है वह इस प्रकार है। मान लीजिए हम मृदा प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात सॉइल एप्लीकेशन अगर आप कर रहे हैं तो ग्रेनुअल का प्रयोग हम कर सकते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका प्रयोग हम बुआई से 15 दिन पहले भी कर सकते हैं, और अगर हम बुआई के साथ करना चाहते हैं तो खाद के साथ हम इसको मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे पेड़ हैं जो 12 मासी, या फिर बड़े बड़े पेड़ जहाँ पर लंबा सीजन चलता है 20-20, 25-25 साल का, तो ऐसे पेड़ को हम 100 से 150 ग्राम एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स प्रति पेड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि उसे पौधों की जो ग्रोथ है वह अच्छी बनी रहे। और हम कभी ड्रिंचिंग में या सिंचाई में हम पानी के साथ प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप याद रखिएगा कि ग्रेनुअल का प्रयोग नहीं करना है, उसके लिए हमें लिक्विड वाले एग्री ह्यूमिक का प्रयोग करना है। उसके लिए दोस्तों जो मात्रा रहती है, मान लीजिए आप ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से काफ़ी रहता है। आमतौर पर आप पानी के साथ इसका ड्रेंचिंग में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 500 ml में आप प्रति एकड़ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज उपचार हमें करना है तो भी हमें लिक्विड वाला एग्री ह्यूमिक प्रयोग करना पड़ेगा। उसके लिए हम 1 किलो बीज के लिए 5 ml एग्री ह्यूमिक का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे से कोटिंग करके फिर हम बीज की बुआई कर सकते हैं। कोई फसल है जहाँ पर हमें रोपाई करनी है
तो हम उसका रूट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जड़ उपचार हम इसका कर सकते हैं। 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका घोल बनाकर हम जड़ों को 10 मिनट इसमें डुबा कर फिर हम जड़ों को लगा सकते हैं। और बाद में अगर हम फसल के ऊपर इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो 90 से 120 दिन वाली जो फसलें हैं उस फसल चक्र में हम 2 बार तक इसका स्प्रे कर सकते हैं, 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से। तो यह चारों मेथड हमारे पास अवेलेबल है। स्प्रे करवा सकते हैं, रूट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, बीज उपचार करवा सकते हैं और मृदा प्रयोग कर सकते हैं। इन सारे मेथड में से हम किसी का भी प्रयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी एग्री प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके सभी प्रोडक्ट का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी टीम के साथ शेयर करिए, अपना बिजनेस बढ़ाइए और ये चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वेस्टेज रिलेटेड वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू वेल्थ।